क्या आप रोज शाम को थककर अपने बिस्तर पर सिर्फ लेटने की भूल कर रहे हैं, या अनजाने में अपने ही हाथों अपने पूरे हंसते खेलते परिवार की तबाही के दस्तावेज पर दस्तखत कर रहे हैं? यह सवाल सीधा आपके कलेजे को चीर देगा, क्योंकि जिसे आप सिर्फ थकान मिटाने का एक पल समझ रहे हैं, वही आपके जीवन का सबसे बड़ा आत्मघाती कदम साबित हो रहा है। जरा ठहरिए और ठंडे दिमाग से सोचिए कि जिस वक्त पूरा ब्रह्मांड एक महापरिवर्तन से गुजर रहा होता है, जब सूर्य देव अस्ताचल की ओर जाते हैं और रात का समय प्रकृति को अपनी गोद में लेता है, ठीक उसी संधि काल में आपके घर का वातावरण बहुत संवेदनशील हो जाता है। यह वही पावन गोधूली बेला का समय है जब शास्त्रों के अनुसार दो महाशक्तियां इस पृथ्वी लोक पर अपना प्रभाव डालती हैं। एक तरफ सुख समृद्धि की देवी महालक्ष्मी और दूसरी तरफ दरिद्रता की प्रतीक उनकी बहन अलक्ष्मी। शिव पुराण और शकुन शास्त्र का यह कड़वा सच आज आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि शाम ढलते ही जो इंसान अपने बिस्तर पर आलस्य में लेट जाता है, वह असल में अपने घर की सकारात्मक ऊर्जा को अपने ही हाथों नष्ट कर देता है। उस समय सोए हुए इंसान को देखकर माँ लक्ष्मी विमुख हो जाती हैं और आपके द्वार से उल्टे पैर लौट जाती हैं। जैसे ही लक्ष्मी जी कदम पीछे खींचती हैं, घर में दरिद्रता और अशांति का प्रवेश होने लगता है। वह नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर और मस्तिष्क को इस तरह प्रभावित करती है कि आपकी बुद्धि और आपके कर्म करने की क्षमता उसी पल कमजोर होने लगती है। ये कोई साधारण कहानी नहीं है। जी कोई कर्म करने की 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 कर्म करने की, बल्कि हमारे प्राचीन ऋषियों और आध्यात्मिक चेतना का वह शाश्वत सच है जिसे आज की युवा पीढ़ी एक मामूली आदत समझकर रोज दोहरा रही है और फिर परेशान होती है कि घर में पैसा क्यों नहीं टिकता, बीमारियां पीछा क्यों नहीं छोड़ती और हर काम बनते बनते क्यों बिगड़ जाता है। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि शाम के वक्त बिस्तर पर पीठ लगाने वाला इंसान अपने जीवन को तंगी की ओर धकेल देता है, जिससे उसकी आने वाली पीढ़ियां भी संघर्ष करने पर मजबूर हो जाती हैं, क्योंकि उस अशुभ पहर में लेटने से आपके शरीर के भीतर के ऊर्जा चक्र दूषित हो जाते हैं और ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देता है, जिससे इंसान खुद गलत फैसले लेने लगता है। लेकिन भक्तों, शाम के इस समय सिर्फ बिस्तर पर लेटना ही आपकी प्रगति को नहीं रोकता, बल्कि इसी समय आपके घर के एक बेहद पवित्र कोने में एक और ऐसी अनजानी भूल हो रही होती है जिससे घर की बरकत पूरी तरह रुक जाती है। चलिए इस कथा में और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि शाम के समय बिस्तर पर लेटने का अंतिम परिणाम आपके जीवन को किस तरह प्रभावित करता है और शास्त्रों में इससे बचने का कौन सा महा उपाय बताया गया है। परंतु इस महागाथा के अनसुने रहस्यों में और आगे बढ़ने से पहले अगर आप सनातन धर्म और इतिहास के इन कड़वे सत्यों से अपनी आंखें खोलना चाहते हैं तो अभी हमारे इस परिवार का हिस्सा बनिए। प्राचीन शास्त्रों की ऐसी ही ज्ञानवर्धक और दिव्य कथाओं को लगातार सुनने के लिए हमारे चैनल दिव्य इतिहास को अभी सब्सक्राइब करें, इस कथा को लाइक करें और अपने परिवार की सुख शांति के लिए उनके साथ साझा जरूर करें। जब हम शिव पुराण के कोटिरुद्र संहिता के पन्नों को पलटते हैं तो वहाँ एक ऐसा सच सामने आता है जो संध्या काल के इस समय को और भी रहस्यमयी बना देता है। ग्रंथ कहते हैं कि जब सूर्यदेव अस्ताचल की ओर जाते हैं तो वह सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं होती, बल्कि वह समय मृत्युलोक के अधिपति भगवान शिव के जागने का परम पावन काल होता है। शाम की इस बेला में महादेव अपनी समाधि से उठते हैं और अपने सभी गणों नंदीश्वर और रुद्र शक्तियों के साथ साक्षात पृथ्वी लोक पर अदृश्य रूप में भ्रमण करने निकलते हैं। जरा सोचिए, जिस समय तीनों लोकों के स्वामी खुद आपके द्वार से गुजर रहे हों, आपके मोहल्ले और आपकी गली से होकर निकल रहे हों, उस समय आपका अपने ही बिस्तर पर आलस्य में पड़े रहना कितनी बड़ी भूल है। शास्त्रों में इस समय को इतना महत्वपूर्ण इसलिए माना गया है क्योंकि महादेव जब पृथ्वी लोक पर आते हैं
तो उनकी करुणा और उनका आशीर्वाद हवा के झोंकों की तरह हर उस घर में प्रवेश करता है जहाँ पवित्रता होती है और जहाँ संध्या का दीपक जल रहा होता है। लेकिन जो इंसान इस समय आलस्य और नींद के वश में होकर अपने बिस्तर पर पड़ा रहता है, वह उस दिव्य आशीर्वाद से पूरी तरह वंचित रह जाता है। शास्त्रों के अनुसार संध्या के समय सोने से मनुष्य के शरीर के भीतर मौजूद सात्विक ऊर्जा का धीरे धीरे ह्रास होने लगता है और उसकी जगह तामसिक यानी नकारात्मक प्रवृत्तियां जन्म लेने लगती हैं। यही कारण है कि जो लोग इस समय सोते हैं उनका मन हमेशा अशांत रहता है, उन्हें अजीब से सपने आते हैं और उनकी एकाग्रता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इस ब्रह्मांडीय सच को समझिए कि संध्या का समय संहार और सृजन का एक अनोखा संगम है। महादेव इस समय पूरी सृष्टि की ऊर्जा का संतुलन बनाते हैं। जब आप जागते रहते हैं तो आपका शरीर और आपकी रीढ़ की हड्डी इस ब्रह्मांडीय संतुलन को स्वीकार करने के लिए तैयार रहती है। लेकिन जब आप लेट जाते हैं तो आपके भीतर के तत्व पूरी तरह असंतुलित हो जाते हैं। आपका वायु तत्व और पृथ्वी तत्व आपस में टकराने लगते हैं, जिससे शरीर में एक गुप्त भारीपन और मानसिक विकृति जन्म लेती है, जिसे आज का विज्ञान अवसाद या डिप्रेशन कहता है। हमारे जिस ऋषियों ने हजारों साल पहले ही जान लिया था कि जो इंसान इस बेला में सोएगा वह कभी भी मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं रह पाएगा। इतना ही नहीं, इस समय ब्रह्मांड में जो सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाहित होती है वह सोते हुए इंसान के तेज और उसके चेहरे की कांति को धीरे धीरे प्रभावित करती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जो लोग शाम को सोते हैं उनके चेहरे पर एक अजीब सा भारीपन और उदासी हमेशा दिखाई देती है। यह उनके भीतर के उसी तेज के कम होने का एक संकेत माना जाता है जो इस संधि काल के प्रभाव से जुड़ा माना जाता है। इसलिए भक्तों, अगर आप अपने जीवन में ईश्वर की कृपा चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख और शांति बनी रहे, तो इस संध्या काल की महिमा को पहचानिए और इस समय बिस्तर का त्याग करके अपने भीतर की चेतना को जगाइए। जब हम महादेव की इस अलौकिक व्यवस्था को समझ लेते हैं तो हमारे सामने मानव शरीर के भीतर छिपी वह गुप्त शक्ति आती है जिसका सीधा संबंध हमारी बुद्धि और किस्मत से है। कथा में आगे जानेंगे कि कैसे शाम के समय सिर्फ लेटने भर से हमारे शरीर के मुख्य ऊर्जा केंद्र हमेशा के लिए बंद होने लगते हैं और कैसे कुंडली के ग्रह हमारी मति को भ्रमित कर देते हैं। जब हम मानव शरीर के इस गुप्त विज्ञान को समझते हैं तो इसके पीछे एक ऐसा वैज्ञानिक और जैविक सच सामने आता है जिसे जानकर आज के आधुनिक शोधकर्ता भी हैरान हैं। हमारे योग विज्ञान में साफ बताया गया है कि संध्या काल में पूरे ब्रह्मांड का चुंबकीय वातावरण बहुत तेजी से बदलता है। इस संधि काल में मानव शरीर के भीतर मौजूद प्राण ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिए, जिसके लिए रीढ़ की हड्डी का सीधा रहना बहुत जरूरी माना गया है। लेकिन जब आप इस महत्वपूर्ण समय पर बिस्तर पर सीधे लेट जाते हैं तो वह ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होने के बजाय वहीं रुकने लगती है। इससे आपके शरीर के मुख्य ऊर्जा केंद्र यानी आज्ञा चक्र और मणिपुर चक्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आज्ञा चक्र, जिसे हमारी चेतना और बुद्धि का केंद्र माना जाता है, वह इस तामसिक ऊर्जा के कारण अवरुद्ध होने लगता है। यही कारण है कि शाम को सोकर उठने के बाद बहुत से लोगों को सिर में भारीपन, चिड़चिड़ापन और एक अजीब सी उदासी महसूस होती है। यह सिर्फ साधारण शारीरिक थकान नहीं है, न के भीतर के ऊर्जा केंद्रों के असंतुलित होने का एक संकेत माना जाता है। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि सूर्यास्त के समय हमारे शरीर के भीतर मेलाटोनिन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन का संतुलन तेजी से बदलता है। इस संधि काल में जब आप सो जाते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म धीमा होने लगता है, जिससे शरीर की सामान्य जैविक प्रक्रियाओं पर असर पड़ सकता है। बुद्धि का यह अवरोध केवल आपके स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह आपके भाग्य चक्र को भी प्रभावित करने वाला माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जो इंसान इस गोधूली बेला में आलस्य को चुनता है उसकी कुंडली में राहु और केतु जैसे छाया ग्रहों का प्रभाव बढ़ने लगता है। राहु का संबंध भ्रम और अचानक आने वाली कठिन परिस्थितियों से जोड़ा जाता है। जब आप शाम को बिस्तर पर लेटते हैं
तो मान्यता के अनुसार आप अनजाने में उस नकारात्मकता को आमंत्रित करते हैं जो आपकी निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर सकती है। एक बार जब ग्रहों का यह प्रतिकूल प्रभाव शुरू होता है तो इंसान न चाहते हुए भी गलत निवेश, कर्ज या आर्थिक परेशानियों में फंस सकता है, जिससे बाहर निकलने में उसे लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ सकता है। आपने ऐसे कई उदाहरण देखे होंगे जहां संपन्न परिवार भी अपनी गलत आदतों और फैसलों के कारण धीरे धीरे तंगी के दौर में पहुंच गए। जब उनके जीवन की आदतों को देखा जाता है तो उनमें संध्या काल में की जाने वाली यही छोटी सी भूल अक्सर बताई जाती है। लेकिन भक्तों, यह मतिभ्रम और ग्रहों का प्रभाव तो केवल शुरुआत है। इस समय आपके घर के एक और सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर एक ऐसी अनजानी भूल हो रही होती है जो पूरे घर की सुख शांति को धीरे धीरे खत्म कर देती है। कथा में आगे जानेंगे कि घर की चौखट और पूजा घर का वह कौन सा गुप्त रहस्य है जिसे नज़रअंदाज करने की गलती आज बहुत से लोग कर रहे हैं। जब हम घर के उस पवित्र कोने और मुख्य द्वार के गुप्त रहस्य को समझते हैं तो शास्त्रों का एक ऐसा कड़ा नियम सामने आता है जिसे आज की आधुनिक पीढ़ी लगभग भूल चुकी है। सनातन ग्रंथों में साफ बताया गया है कि सूर्यास्त के समय घर की चौखट और पूजा घर पूरे परिवार की ऊर्जा का महत्वपूर्ण केंद्र माने जाते हैं। यह वह संधि काल होता है जब आपके घर का मुख्य द्वार सिर्फ आने जाने का रास्ता नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवेश का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। शकुन शास्त्र के अनुसार जो इंसान इस गोधूली बेला के समय अपने घर की चौखट पर बैठता है, पैर लटकाकर खड़ा रहता है या इसी समय अपने घर के मंदिर को अंधेरे में छोड़ देता है, वह अनजाने में अपने घर के सकारात्मक वातावरण को कमजोर कर देता है। शाम ढलते ही अगर आपके पूजा घर में रोशनी नहीं होती और वहां दीपक नहीं जलता तो उस स्थान की सात्विक ऊर्जा कम होने लगती है। ऋषियों ने कहा है कि जिस घर का मंदिर संध्या काल में अंधकार में डूबा रहता है उस घर के सदस्यों के मन में धीरे धीरे डर और नकारात्मक सोच बढ़ने लगती है। आज के भागदौड़ भरे समय में बहुत से लोग यही भूल कर रहे हैं। वे दिन भर के काम से थककर शाम को घर लौटते हैं और बिना हाथ पैर धोए, बिना मंदिर की ओर ध्यान दिए सीधे बिस्तर पर लेट जाते हैं। वे सोचते हैं कि यह सिर्फ शारीरिक थकान है, लेकिन यह नहीं समझते कि उनकी यह छोटी सी लापरवाही उनके बच्चों की सोच और पूरे घर के माहौल पर असर डाल सकती है। जिस घर में शाम के समय आलस्य और अंधेरा बना रहता है वहाँ बच्चों का पढ़ाई में मन कम लगने लगता है और पूरे परिवार की प्रगति प्रभावित होने लगती है। प्राचीन कथाओं में भी ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं जहाँ संपन्न परिवारों ने गोधूली बेला के नियमों की अनदेखी की और समय के साथ उनकी सुख समृद्धि कम होती चली गई। यह केवल मान्यता नहीं बल्कि प्रकृति के ऊर्जा संतुलन से जुड़ा एक विचार है जिसे हमारे पूर्वजों ने पीढ़ियों तक संजो कर रखा। लेकिन भक्तों, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन पर भी ऐसी आदतों का असर पड़ रहा है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारे मनीषियों ने गोधूली बेला के महत्व को बताते हुए ऐसे कई सरल उपाय भी बताए हैं जिन्हें अपनाकर घर में सकारात्मक वातावरण बनाया जा सकता है। कथा में आगे जानेंगे कि शाम के समय किया जाने वाला वह कौन सा छोटा सा दीप दान और कौन सा गुप्त मंत्र बताया गया है जिसे परंपरा में सुख, शांति और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। जब हम शास्त्रों में बताए गए इन नियमों को समझ लेते हैं तो हमारे सामने इस अंधकार से बाहर निकलने का वह दिव्य मार्ग आता है जिसे हमारे ऋषियों ने महा उपाय कहा है। गोधूली बेला के इस समय अगर आपसे अब तक अनजाने में कोई भूल होती रही है तो शास्त्रों में इसका एक ऐसा उपाय बताया गया है जो आपके घर के वातावरण को सकारात्मक बनाने में सहायक माना जाता है। हमारे मनीषियों ने केवल समस्या बताकर मनुष्य को उसके भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ा बल्कि प्रकृति के नियमों को समझकर ऐसे तरीके बताए जिनसे एक साधारण इंसान भी अपने जीवन में अच्छे बदलाव ला सके। इस संधि काल के प्रभाव को संतुलित करने के लिए जो विधान बताए गए हैं वे आध्यात्मिक परंपराओं पर आधारित माने जाते हैं। इसके लिए सबसे पहला और जरूरी नियम यह है कि शाम होते ही आलस्य और बिस्तर का त्याग कर दें। जैसे ही सूर्यदेव अस्ताचल की ओर बढ़ने लगें
अपने शरीर की जड़ता को छोड़कर उठ जाएं। इस समय अपने हाथ, मुंह और पैरों को साफ जल से धो लें। योग विज्ञान के अनुसार शाम के समय हाथ और पैरों पर जल का स्पर्श शरीर को ताजगी का अनुभव कराता है और सुस्ती कम करने में मदद करता है। इसके बाद अपने घर के मुख्य द्वार को कुछ समय के लिए खुला रखें। परंपराओं में माना जाता है कि संध्या काल में घर का वातावरण स्वच्छ और खुला रखना शुभ माना जाता है। इसके बाद अपने पूजा घर में जाएं और पूरे मन से वहां की व्यवस्था संभालें। शास्त्रों में दीप दान का विशेष महत्व बताया गया है। जब आप मंदिर में शुद्ध घी या सरसों के तेल का एक दीपक जलाते हैं तो वो केवल रोशनी ही नहीं देता, बल्कि घर में श्रद्धा, शांति और सकारात्मकता का वातावरण भी बनाता है। दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि उसकी बत्ती साफ हो और दीपक सही स्थान पर रखा हो ताकि उसकी रोशनी पूरे पूजा घर में फैल सके। इसके साथ ही परंपराओं में कपूर जलाने का भी विशेष महत्व बताया गया है। एक पीतल या मिट्टी के पात्र में थोड़ा सा भीमसेनी कपूर लेकर उसे जलाएं। जब कपूर जलने लगे तो उसका धुआं पूरे घर में, खासकर रसोई, धन रखने की जगह और मुख्य दहलीज के पास दिखाएं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी कपूर की सुगंध वातावरण को ताजा महसूस कराने में सहायक मानी जाती है। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कपूर का धुआं घर में सकारात्मकता और पवित्रता का भाव बढ़ाता है। दीपक और कपूर का यह कार्य पूरा करने के बाद घर के किसी शांत स्थान पर आसन या चटाई बिछाकर बैठ जाएं। ध्यान रखें कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। अब शांत मन से बैठकर केवल 11 बार महादेव के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय या माता लक्ष्मी के मंत्र ह्रीं श्री लक्ष्मीभ्यो नमः का श्रद्धा के साथ मानसिक जाप करें। जब आप पूरे मन से मंत्र का स्मरण करते हैं तो इससे मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है और भीतर सकारात्मक भाव जागते हैं। हमारे पूर्वज और ऋषि मुनि संध्या काल के महत्व को अच्छी तरह समझते थे, इसलिए उन्होंने इस समय को ईश्वर की आराधना, कीर्तन और सत्संग के लिए सबसे उपयुक्त माना। पुराने समय में लोग इस बेला में न सोते थे, न व्यर्थ के विवाद करते थे, बल्कि अपने मन को शांत रखकर ईश्वर का स्मरण करते थे। यही कारण माना जाता है कि उनके जीवन में संतोष, मानसिक शांति और अनुशासित दिनचर्या बनी रहती थी। आज की पीढ़ी ने सुविधाएं तो बहुत जुटा ली हैं, लेकिन जीवन के इन छोटे छोटे नियमों को पीछे छोड़ दिया है। अगर इंसान शाम के समय सजग रहकर ईश्वर का स्मरण करे और अपने शरीर को सक्रिय रखे तो उसके जीवन में अनुशासन, शांति और सकारात्मकता बनी रह सकती है। भक्तों, चुनाव अब पूरी तरह आपके हाथ में है। क्या आप शाम की कुछ मिनटों की सुस्ती को अपनी आदत बनाए रखेंगे या अपनी दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव लाकर अपने और अपने परिवार के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे? उठिए, अपनी चेतना को जगाइए और अगर यह आदत आपके जीवन में है तो आज से इसे बदलने का संकल्प लीजिए। सनातन धर्म की इन परंपराओं और जीवन मूल्यों को अपनाइए। अपने घर का वातावरण पवित्र रखिए और अपने परिवार में सुख, शांति और सद्भाव बनाए रखने का प्रयास कीजिए। जय महाकाल।